Hello dear students, welcome to all of you in your YouTube channel ऑलराउंडर प्रमोद सर। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिटेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट कर सकता है किसको? ऑप्शन है गामा रे, एक्स रे, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वही डिटेक्ट हो सकता है जिस पर कोई चार्ज हो, जिस पर क्या हो, कोई चार्ज हो। तो यहाँ देखिए गामा रे पर कोई चार्ज नहीं है तो ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। एक्स रे इस पर भी कोई चार्ज नहीं है तो डिटेक्ट नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल इस पर चार्ज होता है तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ये भी डिटेक्ट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज। कोई पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया, ऐसे सोडियम, तो ये प्लस चार्ज कब आएगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया होगा, दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन थर्ड ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8 कूलम चार्ज। मतलब एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू एन ई। तो यहाँ एन की वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू, क्यू की वैल्यू गिवन है 8 कूलम और ई की वैल्यू आप लोगों को मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होता है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो जो अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4, ठीक है, और प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है। तो यहाँ देखिए इसका ट्वाइस है, कितना है? ट्वाइस। इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डबल। क्वेश्चन 5 देखिए, इफ 2 चार्ज पार्टिकल्स 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। जब भी दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा तो उनके वो मास के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मास चाहे जितना हो वह 1:1 की रेशियो में ही आएगा, लन रहे। ओके, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के केस में आंसर होता 1:1। क्वेश्चन 6 देखते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर द चार्जेस गिवन टू 2 आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स। क्या लिखा है? प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दो सेम तरह के मेटेलिक बॉल्स को दिए जाते हैं। तो लिखा है मास, ऑप्शन क्या दिए कई सारे, मास ऑफ दी बॉल्स विल बी सेम, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉल इज लेस देन निगेटिवली चार्ज बॉल, मास ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉल इज लेस देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉल, नॉन ऑफ दी। मान लीजिए सेम बॉल है, ऐसे सेम बॉल, एक पर कह रहा है पॉजिटिव चार्ज हो जाए, एक पर निगेटिव चार्ज है, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम लोगों को देखना है। तो इसका जो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इसका मास क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज है इसका मास क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज बॉल के रिस्पेक्ट में लेस। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसका मास बढ़ जाएगा, इसका एक चार्ज रिमूव हो रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज, a non-conducting medium can have electric constant. A non-conducting medium can have dielectric constant. तो जब अगर मीडियम की बात करें नॉन कंडक्टिंग, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी और इन्फिनिटी के बीच में होगी। 1 से इन्फिनिटी के बीच में होती है नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि यही 1 से हाई है, ये भी 1 से लेस है, ये भी 1 से लेस है, तो है ही। फिर क्या लिखा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कैन नॉट बी इक्वल्स फॉर कंडक्टर, कैन नॉट बी इक्वल्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कैन नॉट बी फॉर ए नॉन कंडक्टर। ठीक है, जब नॉन कंडक्टर की बात होगी तो इन्फिनिटी, क्योंकि कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होता है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होता है, नॉन कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी से कम होता है और 1 से हाई होता है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल इन प्लेस ऑफ एयर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन। तो जो फोर्स होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ पे केरोसिन ऑयल रख दिया जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी केरोसिन के लिए और एफ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 point चार्जेज आर केप्ट इन एयर एंड देन इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एट सेम डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन इच। लिखा है कि पहले 2 पॉइंट चार्ज हैं, पहले एयर में रखे गए हैं, आफ्टर सम टाइम वो रख दिए जा रहे हैं किसी एक मीडियम में। तो मीडियम में रखने पर जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने पढ़ा अभी कि जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन के। तो जो F1 होगा एयर में तो 1 हो गया, और F2 होगा ये के मतलब के रेशियो 1 हो जाएगा, के रेशियो 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टू कंडक्टर्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, one is of copper and second is of aluminium, are placed in equal electric fields, magnitude of induced charge aluminium will be। ठीक है, इस केस में दोनों कंडक्टर हैं, दोनों क्या हैं, कंडक्टर हैं, तो किसी भी तरह से साइज उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनका क्या हो जाएगा, इक्वल टू दी कॉपर। एल्यूमिनियम और कॉपर का क्या होगा, इक्वल। ऐसा क्यों, दोनों कंडक्टर है, दोनों क्या है, कंडक्टर है, उसी लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी हो जाएगी दोनों के लिए, इसलिए वहां से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले, दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ देखिए, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसको हम लोगों ने क्लास में कैलकुलेट किया था। जो एफ होगा, एक एफ जी कैलकुलेट करना होगा, एक एफ ई कैलकुलेट करना होगा। यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से 1/4πε/Q1 Q2/r², यहाँ पे जी M1 M2/r² से। तो ये आंसर आता है, पहले दिया ग्रेविटेशनल 10⁻⁻43। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल देता तो +43 हो जाता। फिर लिखा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये देखिए जो यूनिट ऑफ परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसका पूछा है कि क्या हो जाएगा यूनिट। तो जो एफ इक्वस टू होता है, ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो 14 दिया है, कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है किस पर डिपेंड करेगा कहा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिपेंड्स ओनली ऑन यूनिट्स, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, उसके यूनिट्स पर भी और उनके चार्ज पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। वैक्यूम होता है तो 1 होता है, एयर के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, थोड़ा सा अधिक होता है 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is placed at the midpoint of the line joining two charges q. System of three charge will be in equilibrium with magnitude of q each। ये कहा कि अगर दो चार्ज हैं, ऐसे q हैं, q, इसके बीच कहीं एक कोई दूसरा चार्ज q प्लेस कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। दैट मीन्स किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर लें 0, उसको कितना कंसीडर कर लें 0, तो कहेंगे सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो मान लीजिए इस पर लगने वाले फोर्स, तो इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों का सम करके 0 करके सॉल्व करेंगे तो ये क्यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और इसका आंसर होगा -Q/4। बात समझ पाए, किसी एक चार्ज पर दोनों चार्ज का हम फोर्स कैलकुलेट करके उसको 0 कंसीडर कर लें तो वहाँ जो क्यू कैपिटल क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगा -Q/4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेज प्लेस्ड इन एयर, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्जेज। अब जब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब ए प्लेस किया गया तो एफ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर चार्ज +4Q and -2Q respectively, force of attraction between them is 4, the two spheres are now touched for a while and put at same distance are, what will be force between them in new situation। क्या कहा है कि इनिशियल केस में दो चार्जेज हैं, एक चार्ज है 4Q, दूसरा है -2Q।
तो यहाँ से हम एफ जब एक आ रहा है, एफ होगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। Q1 को 4 क्यों रख दें और इसको 2 क्यों रख दिया जाए, तो एक आ रहा है एफ के इक्वल है। अब कह रहा है इसी को टच करा दिया जाए, तो देखिए 4 का था 8 -2 का है, तो टच कराएंगे तो इनका इफेक्ट 2 आएगा और दोनों पर अब कितना चाहे 1 1 आ जाएगा, मतलब उस केस में Q1 1 हो जाएगा, Q2 1 हो जाएगा। अब न्यू फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर फोर्स, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब ये 1 1 हो चुका है, जो 4 2 था टच कराने के बाद ये 1 1 हो चुका है, तो देखिए 8 आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, तो इसका 8 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। और सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन है कि F/8, न्यू ऑप्शन क्या आ जाएगा, F1 टच कराने के बाद मतलब फोर्स उनका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो गया। चार्ज का प्रोडक्ट पहले 8 था, अब चार्ज का प्रोडक्ट 1 हो गया, मतलब इसका 1/8 टाइम्स हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन लिखा द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास। ये वैल्यू आप लोग हमेशा लर्न रखेंगे कि ये होता है 10⁻11 के यूनिट में, 10⁻11, और कैलकुलेट करेंगे तो 1.77। कैलकुलेट कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये सब लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻−19 अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10⁻−31। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻11 के पावर में 1.77। वीडियो कैसा था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, तो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।